हाँ तो बेटा मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो पहले हम ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा है कि इन फिगर यानी कि ये डायग्राम आपको गिवन है। इन फिगर एक्स वाई आप डायग्राम में देखिए, मैं पढ़ रही हूँ। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, कहाँ पर है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, ये भी टेंजेंट और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। टू अ सर्कल, इस सर्कल पर जिसका सेंटर क्या है, विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और दूसरा एक और टेंजेंट है। इन दोनों के अलावा एक और टेंजेंट कहां से जा रहा है, ए बी। ए, ये वाला ए पॉइंट और ये बी, ये भी एक टेंजेंट है। देखो इससे टच होता हुआ जा रहा है ना, तो ए बी भी एक टेंजेंट हो गया यहाँ पे। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जो ए बी वाला टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है बेटा, सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, अच्छा ये एक्स वाई को कहाँ पे कट कर रहा है, ए पे। ये वाली लाइन जो टेंजेंट वाली थी वो एक्स वाई को किस पॉइंट पे कट कर रही है, ए पे। और एक्स डैश वाई डैश को किस पॉइंट पे कट कर रही है, बी पे। वही लिखा है यहाँ पे कि इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, कहाँ है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, यानी ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ बी वाला, इसमें इस एंगल को हमें 90 डिग्री शो करना है। ठीक है, तो हम कैसे करें, पता है जब भी आपको सर्कल से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने दो थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम 1 थ्योरम 2। आप तुरंत अपना दिमाग उस पर दौड़ाइए, है ना। कोई भी क्वेश्चन आए आप तुरंत दिमाग उस पर दौड़ाइए, आपको तुरंत समझ में आएगा क्वेश्चन में करना क्या है। अब हमें ये वाला सेंटर दिखाना है, सेंटर वाला एंगल 90 डिग्री, तो हम कैसे दिखाएंगे, हमें सिर्फ उन्हीं दोनों थ्योरम पे दिमाग लगाना है। अच्छा देखो, सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम यहाँ कर रहे हैं कि ओ से सी को ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक, ओ से सी को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद ध्यान से देखो, तो आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला एक ट्रायंगल, कौन सा, पी ए ओ, और दूसरा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको सी ए ओ, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल है, इनको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रेंट। क्यों, ऐसी हमें जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम दिखा सके कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। अच्छा यहाँ मैं पार्टीशन कर ले रही हूँ, पहले इसको 1 दे दे रही हूँ नाम, इसको 2, इस वाले एंगल को 3 दे दे रही हूँ, इस वाले एंगल को 4। ऐसा करने से ना सॉल्यूशन करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो आप भी ऐसे करके करोगे तो आपको भी आसान हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। ठीक है, तो हम ले रहे हैं कौन सा ट्रायंगल, पी ओ ए ले लो, या फिर कैसे भी नाम लिख सकते हो आप, लिख लो ओ ए पी लिख लो। क्या लिखे, ऐसे लिख लेते हैं ओ ए पी, और दूसरा क्या हो जाएगा, ओ ए सी। ये इजी पड़ जाएगा। ठीक, तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन अपना। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ ए सी। अच्छा देखिए, ये जो एक लाइन हमने ज्वाइन की है ना, वो भी आप लिख दीजिएगा स्टार्टिंग में कि हमने ओ से सी को ज्वाइन किया है, तो यहीं पे आप लिख लो ऊपर ही, या फिर छोड़ दो, ऐसी कोई नीड नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम इसके बाद इसको, अगर हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है इन दोनों ट्रायंगल को, हमें 3 चीजें चाहिए। आपको पता है 9th क्लास में हमने सीखा था, तो वो 3 चीजें हम ढूंढेंगे। 3 चीजें हमें क्या दिख रही है यहाँ पे, एक तो मुझे ओ ए जो है वो कॉमन दिख रहा है। देखो ये जो लाइन है वो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन। ठीक है, और क्या दिख रहा है, अच्छा एक चीज और दिख रही है मुझे, ओपी इक्वल्स टू ओसी भी दिख रहा है। ओपी इक्वल्स टू ओसी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी सर्कल में जो रेडियस होती है वो हमेशा सेम होती है, यानी ओपी भी रेडियस है और ओसी भी रेडियस है,
तो यहाँ लिखेंगे OP इक्वल्स टू OC, सेम रेडियाई। रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, क्योंकि दो रेडियस की बात कर रहे हैं इसलिए रेडियाई लिख दिया। अच्छा, अब तीसरी चीज एक और चाहिए हमें। अच्छा, अब अपना दिमाग थ्योरम 2 पे दौड़ाओ। थ्योरम 2 में ये था कि अगर इस सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे जो टेंजेंट ड्रॉ होता है उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो इस पॉइंट से ये वाला टेंजेंट भी जा रहा है और इस वाले पॉइंट से ये वाला टेंजेंट भी जा रहा है। तो इसका मतलब AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, AC। वो किससे हमने लिखा, थ्योरम 2 से, AP इक्वल्स टू AC। अच्छा, अब यहाँ पे आप थ्योरम 2 तो लिखोगे नहीं, जो चेक करने वाला है भाई बोर्ड पेपर में वो तो नहीं जानता ना थ्योरम 2 कौन सी है, या वो उस पर नंबर नहीं देगा, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, थ्योरम 2 का जो स्टेटमेंट है वो ये था कि टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, length of tangents drawn from an external point और are equal। बस इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इससे तुरंत पता चल जाएगा कि ये आपने थ्योरम 2 का यूज किया है। अच्छा, अब यहाँ पे रूल क्या बैठ रहा है, कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल आ रहा है, साइड ये भी है, साइड ये भी और साइड ये भी है, तीनों ही साइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। हमारी जो ट्रायंगल हमने जो लिया था वो हमारा प्रूफ हो चुका है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यानी OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू OAC। ठीक है, इतना क्लियर है। जब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बेटा, तो बाय सिंप्लिसिटी हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ लिखेंगे बाय सिंप्लिसिटी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एक चीज तो हमें यहाँ पे ये मिल गई, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने ऊपर इन दोनों को प्रूफ किया था कॉन्ग्रुएंट, अब इन दोनों को भी हम नीचे दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट। लेकिन हमें फिर से उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। सिमिलरली इसी तरीके से नीचे भी हम प्रूफ करेंगे, तो सिमिलरली लिख लेंगे। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, जब हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो 4। ठीक है, सिमिलरली लिख लिया। अच्छा, अब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया। अब हम किस पे आएंगे, अब हम आएंगे, आप ध्यान से देखो, ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है बेटा, ये पूरा मिला के कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो अब हम लिखेंगे, मैं इसके बाद ना बेटा थोड़ा इधर से कर दे रही हूं, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस स्टेप के बाद थोड़ा इधर से है सॉल्यूशन, ठीक, यहां से। अच्छा, अब POQ हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, POQ यहां लिखोगे नाउ, POQ is a straight line, so पूरा एंगल कितने का होगा बेटा इस पे, एंगल POB पूरा कितने, POQ कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 एंगल 1, सो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है ये सभी को, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है बेटा पूरा 180 डिग्री होता है। अच्छा, अब इधर देखो, हमने अभी दिखाया था कि 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। यानी इस 1 की जगह पे हम क्या रख देंगे, इस 1 की जगह पे क्या रख देंगे, 2। क्यों, क्योंकि हमें इस वाले एंगल को दिखाना है 90 डिग्री, तो इस वाले एंगल में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 3, यानी यहाँ हमें सिर्फ क्या बचाना है, 2 बचाना है और 3 बचाना है। तो हम 1 की जगह, यहां से 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 तो 2 ही रहेगा, 3 की नीड है, 3 रहने दो। अच्छा, 4 की हमें नीड नहीं है उसमें, यानी 4 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 को लिख सकते हैं 3,
यानी 4 की जगह लिख देंगे 3। अच्छा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे एंगल 2 जो है वो 2 बार है और एंगल 3 भी 2 बार है। इट मीन्स डबल हो जाएंगे, दोनों डबल हो जाएंगे, तो मैं दोनों का, इसका और इसका दोनों का डबल एक साथ कॉमन ले ले रही हूँ। ठीक, तो अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब ये 2 जो है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसको कट करेंगे तो कितने डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल 2 प्लस 3 दोनों मिला के कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अब देखो अपने डायग्राम में 2 और 3 को मिला करके क्या है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। 2 3 को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 को मिला के लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू क्या आया है हमारा, 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हो गया बेटा, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड था ना ये आसान, तो आपको ऐसे ही करना है। अब अगर समझ में आ गया हो तो मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया है प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक सर्कल है जिसके बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। ठीक, इतना डायग्राम पहले मैं बना रही हूँ। एक सर्कल हमने बना लिया जिसका सेंटर O है। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं P, इससे हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करने, क्योंकि उसमें लिखा है हमारे क्वेश्चन में कि आप 2 टेंजेंट उससे ड्रॉ करिए। एक ये हो गया, इसका कुछ नाम रख लो, A रख लेते हैं, और यहां से एक आप ड्रॉ कर दो, इसका भी कुछ नाम रख लेते हैं B। ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए। उसके बाद बोल रहा है द एंगल, फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। अच्छा, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है हमें दिखाना है कि उन 2 एंगल का सम क्या होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, टू द एंगल सबटेंडेड बाई the line segment joining the points of contact at the center। point of contact कहाँ आ रहा है, ये हमारा टेंजेंट है बेटा। अब इसका point of contact तो यही होगा A और B, जो सर्कल पे आता है वही तो point of contact होता है। इसको बोल रहे हैं कि इससे ज्वाइन कर दीजिए, कैसे, ऐसे, और एक इधर से। फिर ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जब हमने ये ज्वाइन कर दिया उसके बाद कहाँ पे सबटेंड एंगल हो रहा है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का सम हमें क्या शो करना है, 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम हमें क्या शो करना है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने से ज्यादा इजी होता है। इसको 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो इसको, और इस वाले को 4 ले लो। सारे पे हमने नंबरिंग कर ली बेटा। अब उसके बाद देखिए आप, हमें प्रूफ क्या करना है, हम उस पे आते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। तो यानी हमें प्रूफ जो करना है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। ये प्रूफ करना है कि एंगल 2 प्लस एंगल 4, और गिवन में क्या था, गिवन में बस ये था कि AP एंड PB आर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। गिवन ऊपर लिख लो बेटा पहले ही, मैं गिवन यहाँ से लिख दूं कि नीचे लिख देती हूँ, नीचे लिख लेती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे। अब गिवन अब लिख लो। गिवन में क्या है, गिवन में ये था कि AP एंड BP आर 2 टेंजेंट्स drawn from an external point P, drawn from an external point PT, यानी पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, आप लेकिन पूरा लिखिएगा। ये इतना लिखने के बाद अब जो हमारा मेन प्रूफ है हम उस पे आते हैं। अच्छा, आपने
थ्योरम 1 में पढ़ा था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे हमेशा क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारा टेंजेंट है जिसपे ये हमारी रेडियस है, तो यानी ये इस पे परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब एंगल 1 कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा थ्योरम 1 से। इसी तरह नीचे देखो, ये भी रेडियस है, ओ से बी भी रेडियस है, और ये हमारा एक टेंजेंट है जिसपे ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रूफ में, as we know that radius is perpendicular to the tangent through the point of contact, या इतना लिख के छोड़ दो कि as we know that radius is perpendicular to tangent, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। सो एंगल 1 और एंगल 3 दोनों ही कितने डिग्री के हो जाएंगे बेटा, 90 डिग्री के। एंगल 1 भी 90 डिग्री का हो जाएगा और एंगल 3 भी हमारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा बेटा, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में, कि एंगल 1, 2, 3 और 4 ये जहां आ रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल का शेप आ रहा है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और एक चार साइड, यानी इन चारों साइड को क्या मिला के क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या रखेंगे, ए ओ बी पी। तो यहां लिखोगे हियर AOBP is a quadrilateral, so by angle sum property, किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, क्वाड्रिलेटरल की। so by angle sum property of quadrilateral, क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की, चारों एंगल का सम क्या होना चाहिए बेटा, 360 डिग्री होना चाहिए। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हमने नेमिंग कर लिया था, उससे हमने इस तरीके से लिख लिया, 1 2 3 4 नंबरिंग डाल दी थी। अच्छा, अब उसके बाद 1 पे देखो क्या आ चुका है, 90 डिग्री, और 2 पे तो कुछ भी नहीं है, 3 पे क्या है, 90 डिग्री है, 4 पे क्या है, कुछ नहीं है। अब इधर जो 90 और ये 90, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, 180 डिग्री, यानी इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं 180 डिग्री। बाकी बचा एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब हम क्या करेंगे बेटा, 180 डिग्री को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो मैं आगे लिख दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि नीचे स्पेस कम हो जाता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, अब हमारा आ रहा है 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ पे आ चुका है कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था, ना कि ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। और इसको आप हमेशा याद रखो कि इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में है। बाई चांस आपको ये 60 डिग्री दे दिया और पूछेगा ये एंगल बताओ, तो आप फट से बता सकते हो 120 डिग्री। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे उसको। लिखा है प्रूव दैट द पैलोग्राम, पैलोग्राम पता है आप सबको क्या होता है। पैलोग्राम वो होता है जो चार साइड से क्लोज फिगर होता है और उसमें अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। पैलोग्राम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, यानी सर्कल के बाहर जो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, वो क्या है, रोम्बस है। अब सबको पता होना चाहिए रोम्बस क्या है। रोम्बस में हमें यहाँ पे दिखाना होगा कि चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल बना लिया। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे,
एक पैरेललोग्राम इसके बाहर, बहुत ध्यान से आपको ऐसे बनाना है, आराम से टच करते हुए। कुछ कुछ ये क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 जो अच्छे से सीखा होगा वो ये कर लेगा। ठीक है, उसका भी डायग्राम कुछ ऐसा हमें गिवन था, इसमें गिवन नहीं है, इसमें खुद से आपको ड्रॉ करना है। अब हम इसका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी हमारा क्या है जो कि हमें गिवन है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ सबसे पहले हम गिवन में यही लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ बेटा, ठीक है। ये पैरेलल का सिंबल होता है तो पैरेललोग्राम, ऊपर ग्राम, पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ में ये करना है बेटा कि जो एबीसीडी है उसको दिखाना है कि वो एक रोम्बस है। एबीसीडी इज अ रोम्बस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ। प्रूफ में कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको भी हम ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेते हैं P, इधर ले लो Q, इधर ले लो R और इधर ले लो। सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है बेटा नेम, वरना आपका गलत हो जाएगा, ठीक। P Q R S, इस तरीके से हमने ले लिया। अब सेम वही हम क्वेश्चन नंबर 8 वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। थ्योरम सेकंड को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इस सर्कल के बाहर ही आप एक्सटर्नल पॉइंट देख रहे हो ए से आपकी एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है AP, और एक टेंजेंट है AS, कुछ कुछ वैसे ही दिख रहा है। AP और AS यहाँ पे दो टेंजेंट है जो कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमें दिख रहा है। इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, AP इक्वल्स टू AS। तो यहाँ सबसे पहले आप मेंशन कर लो, एज वी नो दैट the length of tangent drawn from an external point PT मतलब point are equal, ठीक। उसके बाद ये हमने जब मेंशन कर दिया, बता दिया ऑलरेडी कि लेंथ जो होती है टेंजेंट्स की एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन वो इक्वल होती है, तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग AP इक्वल्स टू AS। तो यहाँ पे हो जाएगा सो AP इक्वल्स टू AS, इसको फर्स्ट नंबर ले लो। सेम उसी तरह अगर हम इधर साइड आए, PB ले ले, PB इक्वल्स टू BQ, क्योंकि B भी एक्सटर्नल पॉइंट है बेटा, तो PB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BQ। या आप ऐसे लिख लो BP इक्वल्स टू BQ, B से P और B से Q, BP इक्वल्स टू BQ। अब हमने ऐसा क्यों लिया है कि इधर BP लिखा है, BP तो आप बोलोगे मैम आप इधर भी लिख सकते थे, नहीं, क्यों ऐसा किया है, क्योंकि हमें AB पूरी लेंथ लानी है। तो AB लेंथ लाने के लिए AP और PB का एक साथ होना जरूरी है, AP और PB का एक साथ होना जरूरी था, इसलिए ऐसा किया है। सेम ऐसे ही अगर हम इधर आए, हमें आपके पास CD बनाना है, तो हम लेंगे CR, क्या लेंगे, CR इक्वल्स टू CQ, CR इक्वल्स टू CQ, क्योंकि C भी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो CR इक्वल्स टू हो गया CQ। सेम वैसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आप उससे भी एक बार समझ सकते हो जाके वहां पे। अच्छा, अब इधर भी देखो D हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा DR इक्वल्स टू DS, तो यहाँ लिखेंगे DR इक्वल्स टू DS। अब अगला स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन 8 में बताया था मैंने कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को हमें क्या करना है, ऐड। इधर का लेफ्ट हैंड साइड पूरा, राइट हैंड साइड पूरा, राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग 1 2 4, हमें क्या मिलेगा ऐड करने पे बेटा, AP और BP, CR और DR, AP प्लस BP
प्लस सी आर प्लस डी आर। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है? ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस सी क्यू डी एस। अब देखो इसमें एपी और बीपी को मिला के कौन सी लाइन आ रही है? एपी और बीपी को मिला के लाइन आ रही है एबी। तो इसकी जगह पे हमारा आ गया है एबी। और सीआर और डीआर को मिला के कौन सी पूरी लाइन आ रही है? सीडी। ये लिख दिया हमने। अब सेम ऐसे इधर साइड देखो, मैच करो। बीक्यू और सीक्यू से बीसी बनेगा। बीक्यू और सीक्यू से क्या बनेगा बेटा? बीसी बनेगा। तो उससे हमने बीसी बना लिया। एएस और डीएस से क्या बन रहा है? एएस और डीएस से बन रहा है पूरा एडी। तो इन दोनों से बना गया, मिल गया हमें, बन गया है एडी। ठीक, उसने बना दिया एडी। अब उसके बाद देखो जब ये आ चुका है तो हम अपने गिवन पे जाएंगे। गिवन में क्या था? एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब एबी किसके इक्वल हो गया? सीडी के। और बीसी किसके इक्वल हो गया? एडी के। तो यहाँ AB की जगह हम क्या पुट कर दें? CD। AB इक्वल्स टू CD और CD ही रहने दो। CD ही रहने दो। और BC की जगह क्या पुट कर दें? BC की जगह हम पुट कर दें AD। चलो BC की जगह पुट कर देते हैं AD। तो AD प्लस AD हो गया। बगल में रीजन लिखना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है। यहाँ हमने क्या किया है? AB इक्वल्स टू CD लिया है। और क्या किया बेटा? BC इक्वल्स टू AD लिया है। क्योंकि हमें गिवन था ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2CD, CD CD 2CD, AD AD 2AD। दोनों तरफ का 2 कैंसिल हो गया। तो CD इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? AD। CD इक्वल्स टू यहाँ क्या आ चुका है? AD। अब देखो CD कहाँ है डायग्राम में? C से D ये है और A से D ये है, यानी ये दोनों लाइन भी इक्वल है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ABCD के इक्वल है और BC AD के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे ओवरऑल हमें क्या मिल रहा है? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। तो यहाँ लिखेंगे, मैं उस साइड लिख दूं क्योंकि नीचे थोड़ी स्पेस कम है, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, इस साइड। अब उधर देखिएगा, इसके बाद CD इक्वल्स टू AD के बाद हमें क्या लिखना है बेटा? यहाँ तक किया, उसके बाद मैं वहां पे जा रही हूँ, ठीक। CD इक्वल्स टू AD के बाद हमें ये लिखना है, therefore AB equals to BC equals to CD equals to DA. Hence, ABCD is a rhombus. Proved. ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है इतना? यहां से बेटा आप वहां पे जाइएगा, यहां मैंने लिखा है, तो जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे केवल यहीं पे नहीं छोड़ना है, इसके बाद आपको ये स्टेप भी लिखना है, फिर कंप्लीट होगा जाके, ठीक है? सबको समझ में आया? तो बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइपर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन। डायग्राम को देखिए, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन। मैं बोल रही हूँ और आपका ध्यान होना चाहिए डायग्राम पे। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन। ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी एक सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल ड्रॉन हुआ है ABC ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर है। सच दैट, ST का मतलब सच दैट, द सेगमेंट्स BD एंड DC, यहाँ सेगमेंट कौन सा हो रहा है? सेगमेंट हो रहा है BD एंड DC, यहाँ दो सेगमेंट हो गए हैं, इससे BD और DC, into which BC is divided by the point of contact D, यानी जो BC है वो किससे डिवाइड हुआ है? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D से। और R ऑफ लेंथ, इसमें लेंथ क्या दी गई है? जो BD है उसकी लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर। डायग्राम में देखो, BD की लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, और जो DC है, जो BD और DC है, BD 8 सेंटीमीटर है और DC 6 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली।
पहले BD लेंगे 8 सेंटीमीटर, फिर DC लेंगे 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड AB एंड AC। हमसे बोल रहा है कि आप फाइंड करिए AB की लेंथ कितनी होगी और AC की लेंथ कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। यानी यहाँ हमें ये फाइंड करना है कि AB की लेंथ कितनी होगी और AC की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि BC तो हमें पता है। BC कैसे पता है? 8 और 6 टोटल मिला के बेटा कितने हो जाएंगे? पूरी BC अगर हम कैलकुलेट करें तो ये पूरा हो जाएगा 14, ये पूरा हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम कैसे कैलकुलेट करें? उसके लिए बस हमें दिमाग दौड़ाना है अपनी दो थ्योरम पे, क्योंकि उन्हीं का यूज करके सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन बनाना है हमें। तो यहाँ पे भी उन्हीं का हम अप्लाई करेंगे। उनमें से कौन सी थ्योरम का अप्लाई यहाँ पे करें, थ्योरम 1 का कि थ्योरम 2 का, उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में ध्यान से देखो तो ये C जो है वो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के बाहर। यानी जो भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं। इट मींस जो ये C से D जा रहा है और C से इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ये वाले पॉइंट का P रख लो, ठीक है, P रख लेते हैं। C से D और C से P जो जा रहे हैं वो इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, होंगे उस सेकेंड थ्योरम से। यानी हमारा CD और CP क्या हो चुका है बेटा? इक्वल हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट, सॉल्यूशन में लिखेंगे एज वी नो दैट length of tangents drawn from an external point are equal। ये हमने लिखा बेटा। तो उससे हमारा CD और CP क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी अब हमारा क्या हो गया बेटा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे CD इक्वल्स टू CP इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही हम इधर आते हैं, इस साइड देखो, ये B भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यानी जो BD की लेंथ होगी वही इस को पॉइंट का नाम दे देते हैं Q, उस BQ की लेंथ हो जाएगी। यानी BD इक्वल्स टू हो जाएगा BQ। BD इक्वल्स टू BQ इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर की लाइन बेटा? वो 8 सेंटीमीटर की। यानी ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। अब इसकी और इसकी कैसे पता करें? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, A से P टेंजेंट जा रहा है और A से Q टेंजेंट जा रहा है। इसका मतलब ये जो है वो इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। लेकिन हमें नहीं पता, इसकी लेंथ ना तो पता है ना तो इसकी लेंथ पता है। तो हम कैसे पता करें? हम लेट करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि इसकी लेंथ x है और इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी फिर? x। तो यहाँ पे हम लेंगे AP इक्वल्स टू क्या आ रहा है? AQ, जिसको हमने क्या लेट किया है? x, वो हमने लेट किया है। इतना सबको क्लियर है? अब उसके बाद देखो, अब हमें क्या करना है? जब हमने लेंथ सबकी मेजरमेंट कर ली, अब हम आते हैं इस पूरे पे A से लेके C तक। अगर A से C हम देखें, AC हमारा टोटल कितना बन रहा है? A से C हमारा टोटल बन रहा है x प्लस 6। यानी ये पूरी जो डिस्टेंस है ये हमारी हो जाएगी x प्लस 6, दोनों को मिला करके। तो यहां हम लिखेंगे नाउ AC इक्वल्स टू क्या है बेटा? AP प्लस PC, AP प्लस PC या CP। तो यानी हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। उसी तरह आप बना लो इधर का, A से B बना लो। A से B बनाएंगे तो क्या होगा बेटा? पूरा ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? x और 8 को मिला के x प्लस 8। A से B, AB पूरा हमारा हो जाएगा AQ प्लस QB या BQ, कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू x प्लस 8। ये इतना क्लियर है सबको? उसके बाद देखो, अब हमारा नीचे वाला B से C, पूरा B से C क्या मेजरमेंट है बेटा? 14 सेंटीमीटर। यानी BC इक्वल्स टू हमारा आएगा BD प्लस DC, यानी 8 प्लस 6 इक्वल्स टू आ जाएगा
सबको क्लियर है? AC आ चुका है, ये AB आ चुका है, ये, और ये तो हमें पता ही है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ पूरा मिला करके, ये पूरा मिला करके x + 6 है बेटा, और इधर वाला पूरा कितना है, x + 8 है। अब देखो, अब हम आएंगे क्लास 9 पे। क्लास 9 में हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था। हीरोन्स फॉर्मूला से हम कैसे किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते थे। तो यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। हीरोन्स फॉर्मूला में अगर हमें तीनों साइड गिवन होती थी तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, हम उस पे आएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला लेके आते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पहले हम क्या निकालते थे उसमें, पैरीमीटर। पैरीमीटर कैसे निकालते थे, हाफ पैरीमीटर। हाफ पैरीमीटर निकालने का तरीका होता था, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ पहले, हाफ पैरीमीटर यानी S इक्वल्स टू A + B + C अपॉन में 2। ठीक है, अब ये हमारी एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड की लेंथ। तो A आप ले लो इसके सामने वाली, A हमारी क्या हो गई 14, B के सामने वाली लेंथ ले लो, B हमारा यहाँ है तो B के सामने वाली लेंथ ले लो x + 6 प्लस C के सामने वाली लेंथ, C क्या है बेटा, C यहाँ है तो C के सामने वाली लेंथ ले लो x + 8 डिवाइडेड बाई 2। अब इनकी कैलकुलेशन करो, 14 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14, 6 और 8 को जो नंबर है उनको ऐड कर लो। 14 + 6 20, 20 और 8 मिलके बन जाएगा 28। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 प्लस x और x, ये और x मिलके क्या हो जाएंगे 2x डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल ले तो अंदर बचेगा 14 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ हाफ पेरीमीटर हमारा क्या आया 14 प्लस x या x + 14 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा हीरोन्स फॉर्मूला जिससे एरिया निकाला जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ABC नाम है ट्रायंगल का, तो ABC यहाँ पे भी लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिख रहे हैं। फॉर्मूला होता है S ब्रैकेट में S - A S - B S - C, ये होता है इतना। उसके बाद यहाँ पे अब हम आएंगे, वैल्यू पुट करेंगे। S हमारा क्या आया बेटा 14 प्लस x या x + 14 कुछ भी लिख लो। S की वैल्यू आ गई है x + 14, यहाँ पे भी डालेंगे x + 14 माइनस a हमारा क्या था 14, a की वैल्यू क्या है 14, ये वाली वैल्यू a है, b के सामने वाली ये वाली वैल्यू b है, और ये वाली वैल्यू क्या है बेटा c है। तो यानी x + 14 में से a को माइनस करना है, a हमारा क्या है 14, a की जगह हमने लिख दिया 14। अभी फिर से s आया यानी x + 14, और b की वैल्यू क्या है आपकी बार, b की वैल्यू है x + 6। तो हम अगर माइनस करेंगे x + 6 को तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ताकि जो सिंबल बाहर माइनस है वो कंफ्यूज ना करे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार मैं करके बता देती हूँ क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। हो गया गलत, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है भाई वो अंदर इसको भी तो चेंज करेगा सिंबल को, इसीलिए हमेशा या तो आपको ओरल बहुत अच्छे से करना आता हो या प्रॉपर लिखने का तरीका देखो। b की वैल्यू क्या है x + 6 है, तो b की जगह हम डाल रहे हैं x + 6 ऐसे। ठीक, फिर अगली बार इधर आओ, s की जगह पे फिर से क्या आ गया, s क्या है हमारा x + 14। फिर से c की वैल्यू देखो, c की वैल्यू क्या है x + 8, यानी फिर से हम ब्रैकेट में डालेंगे ऐसे। ये हमने पूरा लिख दिया। अब इसका सिंप्लीफाई देखो, x + 14 तो ऐसे ही रहेगा, यहां देखो 14 - 14 ये कट जाएंगे, बचेगा क्या केवल x। इस स्टेप में केवल क्या बचा x। अब इसमें देखो x + 14 जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा -x, और यहाँ -+-6, फिर उसके बाद x + 14, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो -x -+-8। यहाँ पे x और x कट रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव है और निगेटिव है। तो यही अब हमारा बचा यहाँ पे क्या बचा बेटा, बचा x + 14 बचा,
ये वाला x बचा, इस वाले में 14 माइनस 6, 14 में से 6 गया, कितना बचा 8 बचा, इस वाले में कितना बचा 14 में से 8 गया 6 बचा। ठीक है, ये इतना सबको समझ में आया सिंप्लीफाई। अब उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद 8 सिक्सा क्या होता है, 8 सिक्सा मल्टीप्लाई ले लो, 8 सिक्सा बीच में मल्टीप्लाई लगा लो, 8 सिक्सा 48, यानी अब हम लिखेंगे 48 जो हमारा नंबर में है, वेरिएबल में एक x बचा और ये वाला बचा x प्लस 14। इतना यहां लिख के आप स्टॉप कर दो, इतना यहां लिख के आप स्टॉप कर दो, इसको नंबर दे दो 1, क्योंकि थोड़ा बड़ा सोल्यूशन है बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो ध्यान से सुनना है, पेशेंस रखना है। बहुत से बच्चे पेशेंस ही छोड़ देते हैं और वो स्किप कर देंगे, छोड़ो भाई क्या करना है, 5 नंबर में आते तो 5 नंबर छोड़ देना। ये इतना सबको क्लियर है। अब उसके बाद हमें आना है फिर से डायग्राम पे। अब डायग्राम में आते हैं फिर से, यहां पे ध्यान से देखो, अगर हम इसको मिला दें ऐसे, ठीक है, इसको मिला दें सेंटर से ऐसे, क्लियर है। उसके बाद सी से ओ को मिलाओ, ये, या इसको मत मिलाओ, छोड़ दो, कंफ्यूज हो गए, अभी मत मिलाओ इसको, पहले सी से ओ को मिलाओ और ओ से ए को मिलाओ और ओ से बी को मिलाओ। ये इतना क्लियर है। सबसे पहले सेंटर से हमने इसके वर्टिसेस को मिला दिया है, सी को, ए को और बी को। तो यहाँ पे तुम्हें 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। 3 ट्रायंगल कौन से दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है ओ ए सी, दूसरा दिख रहा है ओ ए बी, और क्या दिख रहा है ओ बी सी, यानी 3 ट्रायंगल यहाँ बन गए। अब उन तीनों ट्रायंगल का हमें अलग अलग एरिया निकालना है और उनको प्लस करना है, यानी फिर से हमें ओवरऑल इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन किस मेथड से, इस मेथड से, यानी इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, और उन तीनों को क्या करना है प्लस। ठीक है, तो अब मैं आ रही हूँ फिर से, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अगर सबको समझ में आ गया हो तो मैं इरेज कर दूं। क्लियर है सबको, इतना स्टेप ध्यान से देख लो फिर से, क्योंकि मैं इसको इरेज करके फिर से लिखूंगी बेटा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम है, इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको, मैं इरेज कर दूं। ठीक है बेटा, तो मैं इरेज करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हाँ तो बेटा लास्ट में जो हमारी एक इक्वेशन बनी थी, लास्ट में जो इक्वेशन बनी थी, लास्ट सबसे लास्ट वाली, अगर आपने नोट किया होगा तो अच्छी बात है, लास्ट वाली जो इक्वेशन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हीरोन्स वाले फॉर्मूले से निकाला था वो ये था। अब हम इसी ट्रायंगल का एबीसी का एरिया निकालेंगे, वो भी सेपरेट, अलग अलग कैसे, जो मैंने पार्टीशन किया है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3, 3 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया ना ये 1, 2 और 3 में। तो जो हमारा ट्रायंगल 1, 2, 3 है उनको ऐड करके फिर से हमारा क्या बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, उस चीज को आप ध्यान से देखिए। अभी हमने क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो किस फॉर्मूले से निकाला है, हीरोन्स वाले से। तो यहाँ पे लिखेंगे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है वो आखिर में होगा किसके इक्वल, यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है वो किसके इक्वल होगा, उन तीनों के सम के इक्वल होगा। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल पहले ले ले, ए ओ बी ले लेते, जो हमने पहला नंबर दिया है ए ओ बी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा नंबर किसे दिया था, ए ओ सी, ए ओ सी, प्लस तीसरा नंबर किसे दिया बेटा, नीचे वाले को, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी, यानी जो हमारा पूरे ट्रायंगल का एरिया है वो इन तीनों के सम के इक्वल ही होगा। ठीक, अच्छा अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है क्या हमारा, ये है, तो इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं, ला करके यहाँ पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो हमारी वैल्यू जो आई है वो आई थी अंडर रूट 48x ब्रैकेट में x प्लस 14, ये आई थी। ठीक है, ये हमने लिख लिया फ्रॉम फर्स्ट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी आइए, एओबी हमारा कहाँ बन रहा है, एओबी यहाँ बन रहा है। किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और तरीका होता है जो हमने छोटे क्लास में सीखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी यहाँ हमारा बेस क्या है इस ट्रायंगल में, ए बी है, और हाइट क्या है वो हम डाल देते हैं,
हमारी हाइट है वो ये जो मैं डॉटेड डॉटेड करके डाल रही हूँ ना, ये हाइट हो गई। इस पे हमारी हाइट क्या हो गई, ओ से क्यू हाइट है, यानी हमारा ये पूरा हो गया बेस और ये हो गई ओ क्यू हाइट उस पे। और ये ओ क्यू है क्या, और एक्चुअली में ये ओ क्यू जो है वो रेडियस है, और रेडियस कितने सेंटीमीटर की है बेटा, 4 सेंटीमीटर की है, यानी हमारी जो हाइट आई वो हुई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ हाफ ऑफ ए बी इंटू ओ क्यू, फर्स्ट वाले नंबर पे हाफ इंटू बेस, बेस है हमारा ए बी, इंटू हमारी हाइट क्या है उस पे ओ से क्यू, पहले मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस इसी तरह एओसी का बनाइए। अगर हम एओसी की तरफ देखें तो हमारा बेस है एसी और उस पर भी हाइट डाल दीजिए, ये भी बेटा क्या होगी, ये भी तो रेडियस ही होगी 4 सेंटीमीटर, यानी अब की बार हम नाम क्या देंगे यहाँ पे, हाफ, बेस क्या है ए से सी है, और हाइट कौन सी गई, ओ से पी गई। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, यानी नीचे बीओसी, इसमें हाइट क्या हो गई, ये 4 सेंटीमीटर, सेम वही रेडियस, और पूरा बेस कितना हो गया बीसी, तो हाफ इंटू बेस बीसी, और हाइट उस पे कौन सी जा रही है, ओ से डी, ये इतना लिख लिया हमने। अब इसमें देखो बेटा जो ओ क्यू है, ओपी है और ओडी है वो तो सेम है ना, क्योंकि किसी भी सर्कल में रेडियस सेम होती है, यानी यहाँ पे जो ओ क्यू आया है, ओपी आया है और ओडी, वो तीनों ही सेम है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ओ क्यू इक्वल्स टू ओपी इक्वल्स टू ओडी इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर है बेटा, 4 सेंटीमीटर, जो कि हमें गिवन है, सेम रेडियाई, ठीक। तो यानी ओ क्यू भी हम डाल देंगे 4, ओपी भी डाल देंगे 4 और ओडी भी डाल देंगे 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस साइड, हाफ इंटू ए बी इंटू 4 प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू 4 प्लस हाफ इंटू बी सी इंटू 4, रेडियस जहां जाती वहां वहां हमने 4 डाल दिया। अब देखो 2 से कट हो जाएंगे, हो गया, हो गया, सब अलग अलग टर्म में, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया। अब बचा क्या यहाँ पे, इन तीनों टर्म में देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया, बचा अंदर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अच्छा अब ए बी ए सी और बी सी है क्या, तीनों साइड है हमारी, तीनों साइड ए बी ए सी और बी सी, उनकी वैल्यूज क्या है वो यहाँ पे लाके लिख लेते हैं, या आप इन तीनों का कैलकुलेशन अलग कर लो, यहाँ डायरेक्टली लिख लो, तो मैं इन तीनों का कैलकुलेशन बल्कि अलग कर देती हूँ, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, बेटा वैल्यू डाल दो, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू हमारी है x प्लस 8, ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा x प्लस 6, और बी सी की वैल्यू पूरी 14, इन सबको ऐड करेंगे तो x x मिलके 2x हो जाएगा, नंबर नंबर ऐड करते हैं, 8 6 14, 14 और 14 मिलके हो जाएगा 28, क्लियर है। यहाँ पे क्या आया 2x प्लस 28, या आप चाहो तो यहां से अगर 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 14, क्लियर है इतना। तो यहाँ पे आप इसकी जगह पे पूरा लाके क्या लिखोगे 2, ये 2 तो पहले से था वो वाला, बाकी इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 2 इंटू एक्स प्लस 14, ये पूरी इसकी वैल्यू आई है, वो मैंने लिख दी यहाँ पे। अब ध्यान दो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये हमारा किसके इक्वल चल रहा है, ये हमारा इसके इक्वल चल रहा है 48x x प्लस 14, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, और यहाँ मैं फिर से लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमें अपना ये पूरा सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम क्या करें बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम करते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, इस स्टेप में इस वाले पूरे टर्म में क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी रूट की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं तो वो रूट से रूट हमारा हट जाएगा, तो बचेगा क्या 48x और x प्लस
14, x प्लस 14, क्योंकि स्क्वायर करने पे रूट हट गया है। ध्यान रखिएगा, मैं पूरा स्टेप लिख नहीं रही हूं, स्क्वायरिंग करने पे हमारा वो हट गया है। और इधर क्या हो जाएगा, इस पे भी पूरा आप लगा दो स्क्वायर। इधर तो रूट था नहीं बेटा, रूट हमारा इधर था, तो इधर बस रूट हट गया स्क्वायरिंग करने से, और इधर पूरे पे क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया। यानी अभी हमारा क्या बचा है यहाँ पे, 48x x प्लस 14, और यहाँ 4 का अगर हम स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, बचा x प्लस 14, क्योंकि ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो x प्लस 14 को आप 2 बार लिख लो। अब देखो इधर भी हमारा x प्लस 14 है और इधर भी x प्लस 14 है, तो दोनों साइड आप कैंसिल कर दो, एक एक कर दिया। उसके बाद देखो 16 से ये भी कट हो सकता है, 16 से 48 भी कट कर दो इधर का, 16 3 जा 48, यानी यहाँ बचा 3x। इस वाले टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में केवल क्या बचा है, 3x, और इधर क्या बचा है बेटा, इधर बचा है x प्लस 14 बचा। यानी अब ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, इधर बचा 14, 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x। यानी हमारी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा 14 के, तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू आ गई 7। अभी केवल x की वैल्यू आई है क्या, 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे मेन ये पूछा था कि किसकी वैल्यू बतानी थी, a से पूरी c की वैल्यू बतानी थी और a से पूरी b की वैल्यू बतानी थी। अब मैं यहाँ कर दे रही हूँ, AC हमारा क्या था बेटा, x प्लस 6, और A से B हमारा क्या था पूरा, x प्लस 8। हमारी क्योंकि x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 7 सेंटीमीटर, यानी 7 प्लस 6 मिला के कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। एक तो आंसर ये आ गया बेटा। दूसरा x प्लस 8, यानी x की जगह फिर से पुट करेंगे तो 7 और 8 मिलके क्या होते हैं, 15 सेंटीमीटर। मेन हमारे यही दोनों आंसर थे जो आपके आ चुके। क्लियर है आप सबको, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा जिसका सेंटर ओ ले लिया है मैंने, उसके सर्कमस्क्राइब यानी बाहर की ओर एक क्या बनाना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जो कि मैंने यहाँ बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, उसको टच करता हुआ ए बी सी डी, उसके बाहर बना लिया है। अब बोल रहा है कि सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड क्या कर रहा है, सबटेंड क्या कर रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, कौन सी, ए बी और सी डी। इधर से देखे तो ए डी और बी सी, ये अपोजिट साइड से, ये सेंटर पे क्या कर रही है, कौन सा एंगल बना रही है बेटा, सबटेंड। सप्लीमेंट्री का मतलब मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, 180 डिग्री। यानी यहाँ पे हमारा जो सेंटर पे एंगल बन रहा है कुछ ऐसा, ये हो गया इधर से, ये एक तरीके से हमने उसके डायगोनल्स बना दिए जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यानी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये और ये, इसका सम हमें क्या दिखाना है बेटा, 180। इन दोनों का सम हमें क्या दिखाना है, 180। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, इन दोनों का सम 180 दिखा दो या इन दोनों का सम 180 दिखा दो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन में जो है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन में ये है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। दूसरा चीज हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ में ये करना है, पहले नंबर पे ये प्रूफ करना है कि COD 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 प्लस नीचे कौन सा एंगल आ रहा है, BOC, COD और BOC को हमको दिखाना है 180 डिग्री। या आप दूसरी साइड से अगर देखो तो इधर साइड से देखें तो क्या दिखाना है, AOD और BOC, AOD प्लस BOC,
दोनों में बीओसी कैसे आ सकता है? इसका मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है। ए सीओडी के सामने वाला जो है वो एओबी है, यानी यहाँ पे एओबी लिख लो बेटा, और एओडी के सामने वाला है बीओसी। तो आप अगर एक दिखा लोगे ना कोई भी इन दोनों में से, एक को 180 डिग्री दिखा लोगे तो सिमिलरली आप दूसरा लिख सकते हो। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, फिर से हम डायग्राम पे आते हैं इसको प्रूव करने के लिए। यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे जो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एस और क्यू, इसको हम मिला लेंगे, सेंटर से पास करा लेंगे मतलब। ठीक है, डॉटी लाइन बना लो ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज होने से ना दिक्कत हो जाएगी फिर। इसको मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया है। सेम ऐसे ही इसको भी डॉटेड लाइन से आप मिला दो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। ये इतना किया। अब उसके बाद आप नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करना सबसे आसान होता है, मैंने पहले भी बताया था। नंबरिंग कैसे करना है, यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये पूरा जो सर्कल है टोटल कितने एंगल में डिवाइड हो गया बेटा? अभी टोटल पूरा सर्कल कंप्लीट एंगल जो होता है पूरा 360 डिग्री, वो किस में डिवाइड हो गए? वो 8 एंगल्स में डिवाइड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना क्लियर है डायग्राम सबको? अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, जो हमने सर्कल में स्टार्टिंग में पढ़ा था, थ्योरम 1 थ्योरम 2, उनका कैसे यहाँ पे यूज करेंगे जिससे हमारा जो आंसर है, जो प्रूफ करना है, वो आ जाए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें पहले इन दोनों को क्या दिखाना है, जो ये दोनों ट्रायंगल है जिसमें 1 और 2 आ रहा है, इनको आप कॉन्ग्रेंट दिखा दो। इनको आप क्या दिखा दो? कॉन्ग्रेंट। यानी यहाँ पे जो ट्रायंगल आ रहा है वो ये आ रहा है ओ डी पी, और दूसरा आ रहा है ओ डी एस। ओ डी पी और ओ डी एस को आप कॉन्ग्रेंट दिखा दो। तो यहाँ लेंगे हम प्रूफ में इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा? ओ डी पी एंड ट्रायंगल ओ डी एस। कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए तीन चीजें चाहिए। तीन चीजें क्या मिल रही है? पहले तो हमें कॉमन ही दिख रहा है, ओडी इक्वल टू ओडी कॉमन। दूसरा क्या मिल रहा है? ओपी इक्वल टू ओ एस, रेडियस सर्कल में सेम होती है, ओपी इक्वल टू ओ एस, सेम रेडियाई। एक चीज और बेटा, थ्योरम सेकंड से हमने जो पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी डी एस इक्वल टू डी पी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, length of tangents drawn from external point, drawn from an external point are equal। क्लियर है सबको ये? अब उसके बाद जब ये हो गया तो तीनों यहाँ हमें पैटर्न कौन सा दिख रहा है? कॉन्ग्रेंसी का कौन सा रूल दिख रहा है? साइड साइड साइड। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी रूल, हमारा ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ओडीपी और ट्रायंगल ओडीएस। जब आप ये बेटा लिखते हो ना ट्रायंगल, तो आपको बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख दोगे ना, नंबर कट जाएंगे। क्योंकि जब आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रेंसी पढ़ा होगा तो इस चीज पे देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ओ से ओ करस्पॉन्ड कर रहा है, डी से डी करस्पॉन्ड कर रहा है, या पी से एस कर रहा है। जो जिसके इक्वल होता है उसी हिसाब से हमारा इसमें मैचिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ओडी है वो ओडी के इक्वल आ रहा है, इससे देख लो। ओपी जो है ओ से पी ओएस के इक्वल आ रहा है, सही है। डीएस जो है डी डीएस डीपी के इक्वल है, डीपी डीएस के इक्वल है। तो मतलब ये हमने सही लिखा है। अब यहाँ बाइसिपिसिटी हम क्या लिखेंगे? बाइसिपिसिटी हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। हो गया? यहां तक समझ में आया? अब उसके बाद देखो, अब हमें बार बार दोबारा दोबारा उसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा है। दो ये हो गए, दो ये, दो ये, दो ये। अब हम सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली 3 इक्वल्स टू 4, 5 इक्वल्स टू 6, 7 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ लिखेंगे सिमिलरली
कौन से एंगल? 3 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे दोनों ट्रायंगल वैसे ही सेम जैसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया वैसे प्रूफ करके 3 4 के इक्वल हो जाएगा। 5 नीचे देखो 5 6 के इक्वल हो जाएगा, 5 6 के इक्वल हो जाएगा, और 7 किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है सबको? जब इतना हो गया, अब उसके बाद हम आएंगे फिर से इधर डायग्राम पे। हमारा जो डायग्राम है उसमें ध्यान से देखो, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? पूरा कंप्लीट एंगल सर्कल में कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। यानी ये पूरा कितने डिग्री का हो गया? 360 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 सबको मिला देंगे, +3 +4 +5 +6 +7 +8 इक्वल्स टू 360 डिग्री, और बगल में रीजन दे दो बाय कंप्लीट एंगल। अब उसके बाद देखो मेन हमें क्या लाना है? हमें लाना है 2 और 3 बचाना है, 2 3 बचाना है, 6 7 बचाना है, क्योंकि हमें इस पूरे को और इस पूरे को दिखाना है। यहाँ पे इन दोनों का सम क्या दिखाना है? 180 डिग्री। तो हम इसको बचाएंगे और इसको बचाएंगे, या अगर आपका मन है तो आप इधर वाला और इधर वाला भी दिखा सकते हो। तो मैं पहले इसको और इसको दिखा रही हूँ। तो हमें क्या बचाना है? 2 3 6 7, यानी बाकी सबको हटाना है। 2 को बचाना है, 3 को बचाना है, 6 को और 7 को, बाकी सबको यहाँ से हटाना है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, इसकी जगह पे लिखेंगे 2। 2 को बचाना है, 2 रहन दो। 3 बचाना है, 3 रहन दो। 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 की जगह पे लिख सकते हैं 3। 5 बचाना है, नहीं बचाना है, यानी 5 की जगह पे क्या लिखना है? एंगल 6। 6 बचाना है तो 6 ऐसे ही रहेगा, 7 बचाना है, 7 ऐसे ही रहेगा, 8 हमें हटाना है। 8 की जगह पे बेटा क्या लिखना है? 8 की जगह पे लिखना है 7। अब देखो यहाँ पे सारे एंगल डबल डबल दिख रहे हैं, 2 भी डबल है, 3 भी डबल है, 6 भी डबल है, 7 भी डबल है। तो यहाँ सबका जो डबल डबल आएगा वो कॉमन ले लेते हैं, यानी डबल हमने कॉमन ले लिया। किसका? 2 का भी डबल, 3 का भी डबल, 6 का भी डबल और 7 का भी डबल। वो किसके इक्वल है? 360 डिग्री। अब जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो यहाँ की क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री, यानी 2 + 3 + 6 + 7, 2 3 6 7 को मिला के हमारा सप्लीमेंट्री बन रहा है, बन रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ सो, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं कि ऊपर लिख दूं? ऊपर लिख देती हूँ। इसके बाद स्टेप मेरा ऊपर है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर हम लिखेंगे 2 + 3 को मिला के क्या लिखेंगे बेटा? 2 और 3 मिला के कौन सा हमारा एंगल आ रहा है? पूरा COD। क्या आ रहा है? COD। और 6 और 7 को मिला के कौन सा एंगल आ रहा है? AOB। AOB इक्वल्स टू हमारा क्या दिया है? क्या आया है? 180 डिग्री। और आप नोटिस करो, यही हमें प्रूफ करना था, यानी हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो चुका है। पार्ट 1 इज प्रूव्ड। सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए भी आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे, आप सिमिलरली लिखोगे। सिमिलरली कौन सा एंगल? 1845, यानी यहाँ डायरेक्टली लिखो AOD प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। आ गया सबको समझ में? बस इसका इतना प्रूफ एनफ है। ठीक है बेटा, आया सबको? क्लियर है? तो आप मेरे चैनल पे जाइए, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। सर्कल वाला चैप्टर बहुत टफ लोगों को लगता है, बच्चों को बहुत टफ लगता है, ध्यान से समझिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।